राजस्थान के गोगामेड़ी में जब सूरज की किरणें अरावली पर्वत पर अपनी स्वर्णिम छटा बिखेरती है तो वहाँ की हवा में एक अलग ही रहस्य और भक्ति का माहौल महसूस होता है। यह स्थान है गोगाजी महाराज का, जिनकी कथा आज भी रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई है। आइए उनकी जीवन गाथा में डूबकर एक ऐसी यात्रा करें जो रोमांच और भक्ति का अनूठा संगम हो। कहानी शुरू होती है बाछल देवी से, जो चौहान वंश के राजा जेवर सिंह की पत्नी थी। बाछल देवी बेहद धार्मिक और दयालु थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, संतान सुख। वर्षों तक उन्होंने मंदिरों में पूजा की, यज्ञ कराए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक रात बाछल देवी ने एक अद्भुत सपना देखा। एक दिव्य योगी उनके पास आए और बोले, तुम्हारी गोद जल्द ही भरेगी, लेकिन तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? बाछल देवी ने झिझकते हुए कहा, हाँ महाराज। कुछ दिन बाद एक दिन गोरखनाथ जी, जो एक महान योगी थे, उनके राज्य में आए। राजा और रानी ने उनका स्वागत किया। गोरखनाथ जी ने रानी को आशीर्वाद दिया और एक प्रसाद दिया, जिसे खाने से रानी गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद गोगा जी का जन्म हुआ। उनका जन्म होते ही महल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बच्चे के साथ एक रहस्यमयी सर्प देखा गया, जो उनके पालने के चारों ओर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे कि यह बच्चा साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार है। गोगा बचपन से ही असाधारण थे। वे हर कार्य में दूसरों से आगे रहते थे। एक दिन जब वे खेल रहे थे तो एक सर्प ने गांव के एक बच्चे को डस लिया। गोगा ने सर्प से बात की और उसे एक आदेश दिया, वह बच्चे का विष वापस ले ले। सर्प ने आज्ञा मानी और बच्चा जीवित हो गया। यह देखकर लोग गोगा को नागों का देवता कहने लगे। जैसे जैसे गोगा बड़े हुए, उनकी रहस्यमयी शक्तियाँ बढ़ती गई। एक दिन गोगा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे जन्म का रहस्य क्या है? यह नाग मेरे चारों ओर क्यों रहते हैं? रानी बाछल ने उन्हें गोरखनाथ जी और उनके आशीर्वाद की कहानी सुनाई। गोगा ने तभी निर्णय लिया कि वे अपने शक्तियों का उपयोग सिर्फ परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए करेंगे। राजा बनने के बाद गोगा जी ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। एक बार उनके राज्य पर एक अत्याचारी राजा ने आक्रमण किया। गोगा ने अपनी सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी नागों का साथ। युद्ध के दौरान जब दुश्मनों ने धोखे से उन पर वार किया तो नागों ने गोगा की रक्षा की। गोगा जी का सबसे बड़ा रहस्य उनकी जीवित समाधि है। कहते हैं कि एक दिन गोगा जी ने अपने प्रजा को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं इस संसार को छोड़ दूं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं अवश्य आऊंगा। इसके बाद उन्होंने गोगामेड़ी में अपनी जीवित समाधि ले ली। उनकी समाधि पर हमेशा नागों का पहरा रहता है। गोगा जी महाराज की पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। हर साल भाद्रपद महीने की नवमी को उनकी पूजा होती है। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई सच्चे दिल से गोगा जी का नाम पुकारे तो वे उनकी मदद के लिए आते हैं। गोगा जी की कथा यहीं खत्म नहीं होती। उनकी समाधि से जुड़ा एक रहस्य है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कहते हैं कि गोगा जी की समाधि के पास रात में एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है। क्या यह गोगा जी की उपस्थिति है या कोई और रहस्य? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।